हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो पैथोफिजियोलॉजी बी फॉर्मा सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अपन जो है इसमें यूनिट वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी यूनिट से कौन से क्वेश्चन आते हैं और किस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो रिपीटेड होते रहते हैं बार बार, तो वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन जो यूनिट वन के क्वेश्चन देखते हैं कि यूनिट वन से कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो अपनी जो यूनिट वन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपका ये जो पहला क्वेश्चन है, अगर ये वाला पहला क्वेश्चन देख रहे होगे तो 2018, 19 और 17 में भी आया हुआ है, और इस वाले क्वेश्चन को भी देखोगे तो 2017, 19, 18, 20 ये भी आया हुआ है। तो ये दो तीन क्वेश्चन है, कभी कभी एक साथ भी पूछ लिए जाते हैं और अलग अलग भी आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सेलुलर रिस्पॉन्स, सेल इंजरी है, ठीक है, सेल इंजरी के बारे में यहाँ पर पूछा है, और जो सेलुलर अडेप्टेशन है उसके बारे में यहाँ पर जो पूछा गया है। ऐसे यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो है इन्फ्लामेशन के बारे में, कि जो एक्यूट इन्फ्लामेशन यानी कि इन्फ्लामेशन के बारे में यहाँ पर जो है फुल डिटेल में लिखने को यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है। ऐसे यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर शॉर्ट नोट में भी जो क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है बाउंड हीलिंग के बारे में। तो बाउंड हीलिंग जो क्वेश्चन है आपसे शॉर्ट नोट में आप पूछ लिया जाता है 5 नंबर में। ऐसे जो होम्योस्टेसिस भी शॉर्ट नोट में आ जाता है, और जो फीडबैक सिस्टम के कंपोनेंट हैं, आपने देखा होगा फीडबैक सिस्टम के 3 तरह के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर जो है 5 नंबर शॉर्ट नोट में पूछ लिए जाते हैं। इसी के साथ जो आपका जो फीडबैक सिस्टम होता है, ठीक है, उसके जो डिफरेंस होता है नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में, उसको जो यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ जो आपसे पूछ लिया जाता है। अब अपन जो यूनिट वन से जो क्वेश्चन आ रहे थे वो अपन देख चुके हैं। अब यूनिट टू से कौन से क्वेश्चन आते हैं पहले वो देखते हैं। तो देखो यूनिट वन और यूनिट टू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप यूनिट वन और यूनिट टू को पूरी से अच्छे से कवर कर लेना। उसके बाद जैसे यूनिट 3, 4, 5 ऐसे आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको ही कवर कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखते हो तो आप ये देखोगे कि जो यूनिट वन और यूनिट टू के सारे क्वेश्चन जो है बार बार आते हैं और रिपीटेड होते हैं, क्योंकि जो यूनिट वन और यूनिट टू से ही आपको जो है 4 क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, है ना। तो आपकी जो यूनिट वन है और यूनिट टू अगर इसको अगर एक बराबर, और जो आपकी यूनिट 3, 4, 5 जो है एक बराबर, क्योंकि जो उन तीनों में से जितने क्वेश्चन आएंगे ना उतने जो है फर्स्ट और सेकंड यूनिट से ही आते हैं। तो यूनिट वन से देखो सबसे पहला यहाँ पर जो एक क्वेश्चन बनता है कि वो है क्या है, आपकी जो हार्ट डिसीज, इस्केमिक हार्ट डिसीज है, ठीक है, इसके बारे में आपसे एक क्वेश्चन बनता है। इसी के साथ साथ जो आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस है, ठीक है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। आप देख रहे हो कि 2017 और 20 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके साथ आपकी जो COPD और अस्थमा है, ठीक है, इसका भी एक जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो 2017-20 में आया है। इसी के साथ जैसे आपका हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन और रेनल फेलियर जो होते हैं, ठीक है, एक्यूट क्रोनिक रेनल फेलियर, इसके बारे में भी आपसे जो है पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर और क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ पर आपसे एक पूछा गया है कि जैसे आप एक क्वेश्चन देख रहे होगे कि आपकी जो क्रोनिक रेनल फेलियर है, क्रोनिक और एक्यूट रेनल फेलियर, इसके बारे में पूछा जाता है। तो आपको पता है कि जो रेनल फेलियर होते हैं वो 2 तरह का होता है, एक होता है एक्यूट और क्रोनिक। तो हो सकता है आपसे जो एक्यूट और क्रोनिक जो एक साथ पूछ लिया जाए, या हो सकता है कि वो आपसे अलग अलग पूछे। तो आपको जो है रेनल फेलियर को कवर कर लेना है और अस्थमा और COPD को कवर कर लेना है। इसी के साथ जो आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस, इस्केमिक हार्ट डिसीज और जो रेनल फेलियर है और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, ठीक है, इसके बारे में आपको कवर कर लेना है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यूनिट 2 से पूरी कवर कर लेना है, क्योंकि यूनिट 2 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो यूनिट 2 से यहाँ पर देखो पाँचवा क्वेश्चन दिया गया है कि जैसे एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, तो ये भी आपसे जो है शॉर्ट नोट में 5-5 नंबर में आपसे पूछ लिए जाते हैं। अपन यूनिट टू से देख चुके हैं। अब अपन यूनिट 3 के देखते हैं। तो देखो यूनिट 3 में जो आपकी एनीमिया होगी, एनीमिया से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यूनिट 3 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है एक पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, पेप्टिक अल्सर और डायबिटीज, ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से कवर कर लेना है। इसी के साथ यहाँ से कुछ शॉर्ट नोट आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि एल्जाइमर डिसीज है, ठीक है, पार्किंसन डिसीज है, होम्योफिला है, स्ट्रोक है, सिकल सेल एनीमिया हो गए, इपिलेप्सी हो गया। तो ये क्वेश्चन जो यूनिट 3 से बहुत ज़्यादा जो शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं। अब अपन जो यूनिट 4 से देखते हैं। तो यूनिट 4 से देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है कैंसर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो पैथोफिजियोलॉजी के एग्जाम में हर एग्जाम में आपसे रिपीटेड पूछा ही जाता है। तो इसके बाद जो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है वो एल्कोहलिक लिवर डिसीज के बारे में। तो देखो एल्कोहलिक लिवर डिसीज भी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार 2022 में ये आया हुआ था। इसी के साथ साथ जैसे हेमेटॉइड एथराइटिस हो गया और ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, जॉइंटिस हो गया, तो ये सब चीज़ आपसे पूछा जाता है यूनिट 4 से। अब यहाँ पर लास्ट यूनिट है यूनिट 5। तो यूनिट 5 से देखो क्या आता है कि सबसे पहले यूनिट 5 से क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप देख रहे हो सेक्सुअली इन्फेक्शन डिसीज के अंतर्गत आता है एक एड्स। तो एड्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। इसी के साथ जो ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आपसे पूछा जाता है। और अगर आप इसमें अच्छे से देखोगे तो आपसे इसमें देखोगे कि यहाँ पर जो टाइफाइड है, यहाँ पर जो देख रहे हो टाइफाइड हो गया, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, सिफिलिस हो गया, तो इनके बारे में भी आपसे जो है 7-7 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपकी जो पैथोफिजियोलॉजी के, तो आप इसे याद रखना कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, ठीक है, सेल इंजरी, सेल अडेप्टेशन, इन्फ्लामेशन, ठीक है,
और आपकी जैसे कि एथरोस्क्लेरोसिस है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये था अपना एक छोटा सा वीडियो जिसमें अपने जो पैथोफिजियोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा जो सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में।